बहुत समय पहले जब संसार में देवताओं और असुरों का प्रभाव था, तब हिमालय की शांत वादियों में तप में लीन रहते थे देवों के देव महादेव। जटाओं में गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और मन में गहरी शांति। वे संसार की मोह से दूर समाधि में लीन रहते थे। उधर प्रजापति दक्ष के महल में जन्मी एक दिव्य कन्या थी, सती। बचपन से ही सती का मन शिव की भक्ति में डूबा रहता था। जहाँ अन्य राजकुमारियाँ आभूषणों और वस्त्रों में आनंद ढूंढती थीं, वहीं सती शिव के नाम का जप करती थीं। जैसे जैसे सती बड़ी हुईं, उनका प्रेम और भक्ति भी बढ़ती गई। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया, यदि विवाह होगा तो केवल शिव से ही। राजा दक्ष को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री किसी वैभवशाली देवता से विवाह करे, न कि उस योगी से जो भस्म रमाए शमशान में रहता हो। पर सती अडिग थीं। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की, तब इतना कठिन कि देवता भी चकित रह गए। वर्षों तक उपवास, ध्यान और साधना के बाद अंततः शिव प्रकट हुए। शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, क्या चाहती हो? सती ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। महादेव मुस्कुराए। उनका हृदय सती की भक्ति से पिघल गया। विवाह का निर्णय हुआ। जब विवाह का समय आया तो शिव की बारात देखकर सब चकित रह गए। देव, गण, भूत प्रेत, योगी, नाग सब शिव के साथ थे। राजमहल में कुछ लोग भयभीत हो गए, पर सती की आंखों में आनंद था। उन्होंने वरमाला पहनाई और शिव सती का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। सती को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने शिव से कहा, पिता का घर है, बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। शिव ने समझाया, जहाँ अपमान की आशंका हो वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन सती अपने पिता से मिलने की इच्छा रोक न सकी। वे यज्ञ में पहुंची। वहाँ उनका और शिव का अपमान हुआ। दक्ष ने कठोर शब्द कहे। सती ने दृढ़ स्वर में कहा, जिसे तुम तुच्छ समझते हो वही संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अपमान और पीड़ा से व्यथित होकर सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिव को ये समाचार मिला तो उनका शांत स्वरूप रौद्र बन गया। उन्होंने क्रोध में अपनी जटाएं पृथ्वी पर पटकी और उनसे एक प्रचंड योद्धा उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का अभिमान चूर कर दिया। शिव शोक में डूब गए। वे सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं ने प्रार्थना की। अंततः सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से शिव को प्राप्त किया।